हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। हमने पिछले वीडियो में मोतियाबिंद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखी कि मोतियाबिंद क्या है, वो होने का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसे हमें कब ट्रीट करवाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट ये सर्जरी ही है। तो आज हम देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी सर्जरी उपलब्ध है और लेंसेस क्या होते हैं। मतलब हमेशा आपको डॉक्टर ये बताते हैं कि जैसे मोतियाबिंद निकाल के लेंस डालना होगा। तो आज हम मोतियाबिंद के सर्जरी और उसके लेंसेस के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं कि मोतियाबिंद के लिए कौन कौन सी सर्जरीज अवेलेबल है। तो 3 मेन सर्जरीज हैं। जैसे पहला है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, सेकंड है फेकोइमल्सिफिकेशन और थर्ड है रोबोटिक सर्जरी। एक्चुअली वो फेमटोसेकंड लेज़र उसमें यूज़ किया जाता है। तो जो पहली सर्जरी है स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी, उसमें मोटे मोटे तौर पे मैं आपको तीनों सर्जरी का डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि जो SICS है, मतलब स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी है, उसमें एक बड़ा चीरा लगता है, 6 mm का चीरा होता है और उसमें इंजेक्शन भी लगता है। वो अभी मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। और फिर अभी सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरी है फेकोइमल्सिफिकेशन, जो मोस्ट कॉमनली यूज सर्जरी है और उसके बेस्ट आउटकम्स है। तो उसमें हम एक छोटा इंसिजन देते हैं, 2.83 mm का इंसिजन देते हैं, उसमें से प्रोब डाल के, मतलब एक फेकोइमल्सिफिकेशन की मशीन होती है, उसके द्वारा ये सर्जरी की जाती है। और थर्ड सर्जरी जो फेमटोसेकंड लेज़र के द्वारा की जाती है, उसमें आधा पार्ट सर्जरी का मशीन करती है और आधा सर्जन करते हैं। तो जो मैंने आपको पहला टाइप बताया, जो SICS सर्जरी जिसमें चीरा लगता है, तो उसका कॉस्टिंग 8,000 से शुरू होता है और फिर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेंस डलवा रहे हैं। फिर जो सेकेंड सर्जरी है फेकोइमल्सिफिकेशन, उसका कॉस्टिंग 12,000 से शुरू होता है और अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी लेंस डलवा रहे हैं। और ये जो अभी थर्ड सर्जरी है फेमटोसेकंड द्वारा जो की जाने वाली सर्जरी है, वो इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई है क्योंकि उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी। और अगर दोनों का आउटकम देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आउटकम है। इसीलिए अभी सबसे प्रचलित सर्जरी जो है और जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है वो फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी है। तो बेसिकली मोतियाबिंद सर्जरी में होता क्या है? तो इन सभी सर्जरी में मेन ये है कि मोतियाबिंद निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। और जो आर्टिफिशियल लेंस होती है वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है जो हमारे शरीर से कंपैटिबल हो, वो एक बायो कंपैटिबल लेंस होती है। तो अभी हम लेंस के बारे में जानते हैं। जब भी आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं, मतलब रिगार्डिंग दिस कैटरैक्ट सर्जरी, तो वो हमेशा आपको बोलते हैं कि लेंस पे सब कुछ डिपेंड है, मतलब जो कॉस्टिंग होती है वो लेंस पे डिपेंड है। तो अभी हम जानते हैं कि लेंस आखिर होता क्या है, उसके क्या क्या टाइप्स है और उसकी कॉस्टिंग किस प्रकार बढ़ती है और उसमें डिफरेंसेस क्या है और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी लेंस सूटेबल है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, लेंसेस में मेनली 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोफोकल लेंस, एक होता है मल्टीफोकल लेंस और तीसरा होता है ईड ऑफ लेंस। तो एक एक करके इसे समझते हैं। जो मोनोफोकल लेंस है, जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक जगह ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब कि जब अगर आप मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं तो आपको दूर का चश्मा नहीं लगेगा, पर पास के लिए, मतलब रीडिंग के लिए आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मल्टीफोकल लेंस क्या है? जैसा उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मल्टीफोकल, कि वो जो लाइट है वो 3 हिस्सों में स्प्लिट करती है। तो वो उसकी वजह से जब मल्टीफोकल लेंस आँख में डालते हैं तो डिस्टेंस के लिए, इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए और रीडिंग के लिए ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आती है ईड ऑफ लेंस। ईड ऑफ लेंस मतलब कि डिस्टेंस और इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, पर रीडिंग के लिए आपको चश्मा यूज़ करना होता है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस मतलब जिस डिस्टेंस पे कंप्यूटर रखा जाता है। तो ये हो गया ग्लास डिपेंडेंसी के बारे में। अब तीनों लेंसेज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो आपको डिसाइड करना होगा या आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है।
तो उस हिसाब से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। पर मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि अगर जो मोनोफोकल लेंसेज है उसमें बेस्ट क्वालिटी ऑफ विजन मिलता है, बेस्ट नाइट विजन भी होती है। खाली उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको रीडिंग के लिए ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। फिर सेकंड जो मल्टीफोकल है, अभी उसका मेजर एडवांटेज तो वो है कि वो ग्लास डिपेंडेंसी कम कर देता है, मतलब ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पर एक है कि जो एकदम स्मॉल प्रिंट होती है, वो स्मॉल प्रिंट के लिए शायद कुछ लोगों को नियर के लिए ग्लासेस लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मल्टीफोकल लेंसेज का क्या डिसएडवांटेज है, तो मल्टीफोकल लेंसेज में मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि मोनोफोकल लेंसेज में बेस्ट क्वालिटी ऑफ विजन होती है, तो मल्टीफोकल लेंस में गुड क्वालिटी ऑफ विजन होती है, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर विजन, और गुड क्वालिटी ऑफ नाइट विजन भी होती है। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हैलोज और ग्लेयर होता है। अब ये हैलोज और ग्लेयर क्या है, तो हैलोज मतलब कि जब भी आप लाइट की तरफ देखते हैं तो उसके चारों तरफ रोशनी के घेरे दिखाई देना, और ग्लेयर मतलब क्या कि चमक आना, मतलब जैसे नाइट ड्राइविंग के वक्त सामने से जो गाड़ियां आती हैं तो उसके कारण जो चमक आती है उसकी तकलीफ मल्टीफोकल लेंसेज में ज़्यादा होती है। इसलिए मल्टीफोकल लेंसेज उन्हें प्रीफर ही नहीं करते जिनको नाइट ड्राइविंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो पायलट है, तो वो सब आपके ऑक्यूपेशंस पे, आपके नीड्स पे डिपेंड करता है। और ईडॉफ लेंसेज का क्या डिसएडवांटेज है, तो ईडॉफ लेंसेज भी मल्टीफोकल लेंसेज की तरह गुड क्वालिटी ऑफ विजन देता है, पर उसमें नियर के लिए आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत पड़ती है। पर मेन एडवांटेज ईडॉफ लेंसेज का ये है कि वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस हमें विदाउट ग्लासेस क्लियर दिखाई देता है। पर वही कि मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि मोनोफोकल लेंसेज बेस्ट क्वालिटी ऑफ विजन देती है, मल्टीफोकल और ईडॉफ गुड क्वालिटी ऑफ विजन देती है। तो मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज में थोड़ा विजन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है एज कंपेयर टू मोनोफोकल लेंसेज, क्योंकि ये जो मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज है इनमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसीलिए जिन पेशेंट्स को कांच बिंदु है, या पीछे की जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें कोई तकलीफ है, या ARMD है मतलब एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मतलब पीछे के पर्दे की कोई बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स में ईडॉफ और मल्टीफोकल लेंसेज प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम होती है, और अगर हम ऐसे मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज डालेंगे तो वो और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और कॉस्टिंग का देखा जाए तो मोनोफोकल लेंसेज ये थोड़े कम रेंज के होते हैं, कम कॉस्टिंग के होते हैं एज कम्पेयर टू मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज। मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज ये प्रीमियम लेंसेज कंसिडर किए जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है तीनों लेंसेज में। एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको और अच्छे से समझे, आप ये समझिए कि जैसे कार्स में अलग अलग वैरायटी आती है, सस्ते भी आती हैं कार्स, महंगी भी आती है। तो पर कार का जो काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, वो तो सारी कार्स करती ही है। तो इसीलिए कोई लेंसेज मतलब कम कॉस्टिंग के हैं तो वो खराब है ऐसा नहीं है, सारी लेंसेज अच्छी ही होती है। तो कोई भी लेंस अगर आप डलवाएंगे तो वो दिखेगा ही आपको। जैसे कंसिडर करिए नैनो और मर्सिडीज, तो नैनो भी हमें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएगी, पर वही है क्वालिटी का डिफरेंस है। तो लेंसेज में भी ऐसा ही है कि आप कोई भी लेंस डालिए आपको दिखेगा ही, खाली क्वालिटी में डिफरेंस होता है। जब भी आप अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आपकी ज़रूरत के बारे में, आपकी एक्सपेक्टेशन के बारे में उन्हें बताइए, आपके ऑक्यूपेशन के बारे में उन्हें बताइए, तो वो आपको प्रॉपर सजेशन देंगे। तो ये हो गया सर्जरी और लेंसेज के बारे में। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि सर्जरी के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में जिसको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।